पंचकुला में सीएम ने किया सभी यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ एमओयू साइन। नीव पोर्टल को भी किया लॉन्च। कहा आज का दिन स्वर्णिम अध्याय के रूप में जाना जाएगा। आम आदमी पार्टी पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा प्रहार। कहा केजरीवाल ने दिल्ली में खुलवाए महिलाओं के लिए ठेके, अब नशे को खत्म करने की बात कर रहे। पूर्व सीएम आतिशी के बयान पर भी किया पलटवार। हरियाणा में एचपीएससी की कार्य प्रणाली पर विपक्ष ने उठाए सवाल। दीपेंद्र हुड्डा बोले बिहारियों को दी जा रही नौकरियां सरकार का जवाब कांग्रेस के पास नहीं कोई मुद्दा, हमने बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख नौकरियां दी। राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का बड़ा बयान। कहा हम एक पार्टी में हैं लेकिन विचारधारा में अंतर हो सकता है, अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है। गुटबाजी के बीच हरियाणा एसजीपीसी का 104 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पास। बलजीत सिंह दादुवाल को दिखाया कमेटी से बाहर का रास्ता। दादुवाल बोले दिमागी संतुलन खो चुके हैं जिंदा। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में एसआईटी जल्द सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। एसआईटी ने बनाए 50 गवाह। कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के हो चुके हैं बयान दर्ज। फरीदाबाद में नाबालिग महिला शूटर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी कोच पर एफआईआर। नेशनल राइफल एसोसिएशन ने कोच को किया सस्पेंड। खिलाड़ी ने 16 दिसंबर को फरीदाबाद के होटल में दुष्कर्म के लगाए हैं आरोप। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंचकुला से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी यूनिवर्सिटीज के वीसी के साथ एमओयू साइन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीव पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इससे शिक्षा और गवर्नेंस को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश को लाभ हो उसके लिए एमओयू साइन किए गए हैं। हमने आज एमओयू साइन किया है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि हमने जिन जिन विषयों के ऊपर आज भी बहुत सारी मैंने कहा है कि 2047 का विजन संकल्प हमारे सामने है। हमने हरियाणा को गति से भी और लोगों के जीवन को सरल करते हुए इसको आगे बढ़ना है। स्लो भी नहीं चल सकते क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है, समय कोई लंबा नहीं है। 2026, 2047 हमारे पास 15-16 साल का समय है। 16 साल का 21 साल का 21 साल का समय है। लंबा समय नहीं है, देखते ही देखते निकल जाएगा। हम जिस भी विषय को पकड़ें या जिस विषय के ऊपर हमारे ध्यान में आए कि हम क्या कर सकते हैं और लोगों के जीवन के अंदर बदलाव लाने के लिए। अभी एक विचार आया, कितनी चर्चा रहती थी कि वही तहसील के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, ये चर्चा रहती थी। आखिर ये विचार आया कि इसको फेसलेस कर दो, व्यक्ति को जानी ना पड़ेगा तहसील में उसको फेसलेस करो। और वो बढ़ गया आगे। पूरे प्रदेश में आज फेसलेस रजिस्ट्री हो रही है कि व्यक्ति को सिर्फ अपने जब फोटो तरवाएगा, साइन करने जाना है, साइन करेगा, तुरंत प्रिंट से रजिस्ट्री उसके हाथ में आ जाएगी। निकल कर साइन करते उसके हाथ में रजिस्ट्री आ जाएगी, घर चला जाएगा। उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा का पूरा टाइम तय कर दिया। हम ये चाहते हैं कि इसके निमित्त आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। बड़ी जिम्मेवारी भी है और एक वजन भी आपके कंधों के ऊपर है, विकसित हरियाणा का। उसकी मजबूत नींव, वो पिलर हम ऐसे खड़े करके जाएं कि उन पिलरों के ऊपर लोग चलें, बदल भी ना सके कोई। ऐसा पिलर होना चाहिए। कोई बदलने की भी कोशिश करे भी नहीं बदल सकता उसको।
उस दृष्टि से हमने आगे बढ़ना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नींव और सभी हमारे वीसीस यहाँ इस बात को सुनिश्चित करें कि वो अपने विश्वविद्यालय का जो डाटा है, जो समय तय हुआ है हमारा, उस समय के अंदर हम उसको फिलअप कर दें, उसके ऊपर चढ़ा दें उसको, और इसको लंबा ना ले जाएं। मैंने कहा है कि जो भी हम काम करें उसकी गति हमें तय करनी होगी, भी हमने इस गति से चलना है। और जब ये गति रहेगी तो लोग अपने आप बोलते हैं, लोग चर्चा भी करते हैं, भी अच्छा काम हुआ है, भाई उसके बारे में कहते हैं। और एक मेरा आग्रह ये भी है कि हमने अभी AI बेस्ड प्री बजट फीडबैक पोर्टल अभी 2 रोज पहले हमने उसको लॉन्च किया है। आप सबके भी सुझाव, आपके जो और फैकल्टीज मेंबर हैं उनके पास भी, क्योंकि ये नहीं पता किसके पास क्या सुझाव होता है, अच्छा सुझाव हो वो देख करके इसके ऊपर जरूर शेयर करें। आप स्टूडेंट्स को कहिए, स्टूडेंट्स के पास भी अच्छे सुझाव होते हैं कि वो भी उसके ऊपर जरूर शेयर करें, ताकि ये बजट जनता का बजट बने, लोगों का बजट बने। ये सरकार का बजट ना बने, ये सरकार का बजट है, वो नहीं रहना चाहिए। बजट जनता को दिखना चाहिए भी बजट हमारा है। दृष्टि से हमने निर्णय किया, पिछले लगभग ये 7वां इस प्रकार का प्री बजट कंसल्टेशंस के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग वर्ग से हर व्यक्ति से चर्चा करते हैं, पूछते हैं, उसके सुझाव हैं उनको शामिल करते हैं, और उनको ये लगता है कि ये तो मैंने सुझाव दिया था, और फिर ये उसी की भावना से निकल करके बनता है कि ये बजट मेरा है। उनको लगता है ये सरकार का बजट नहीं है, ये हमारा बजट है। जब उन लोगों के ज्यादा इसके अंदर सुझाव आएंगे, और सुझाव आएंगे तो प्रदेश को भी उसका भी लाभ मिलेगा, आम जन को भी लाभ मिलेगा। और एक जो सांस्कृतिक मॉडल कॉलेज की बात की, हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक, हर डिस्ट्रिक्ट में अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक है। उस संस्कृत मॉडल कॉलेज के अंदर भी, क्योंकि हम सब उसके साथ टच में जरूर रहें, वहां का वातावरण, वहां की व्यवस्थाएं, और वहां पर किस प्रकार से, क्योंकि जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये प्रधानमंत्री जी की सोच कि एजुकेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो खाली कागजों की और डिग्री की नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अगर पढ़ा भी है तो उसके हाथ में वो हुनर होना चाहिए कि कम से कम वो अपने आप कमा के तो खा सके। आज भी हम एक बात देखते हैं, देखिए आज मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं, आज भी हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अभाव है हमारे पास। एक एक्सपर्ट होगा ना, चाहे वो प्राइवेट काम कर रहा है, उसको समय ही नहीं है, उसके पास इतनी लाइन है, उसको समय नहीं है, 1 मिनट का बात करने का भी समय नहीं है। अगर जो एक्सपर्ट है, अगर एक्सपर्ट नहीं है, फिर उसको सारा दिन उसके पीछे ही कोई नहीं है। तो वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी के बयान पर सीएम नायब सैनी का निशाना आया। उन्होंने पलटवार किया और कहा कि गुरुओं के प्रति गलत सोचना दुर्भाग्यपूर्ण है, गुरुओं से हमें शिक्षा मिलती है। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी नायब सिंह सैनी ने कहा कि केजरीवाल ने शिक्षा की बजाय सबसे ज्यादा ठेके खोले, केजरीवाल ने महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोले हैं। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि
जो आतिशी हैं उनको लेकर ये बयान दिया गया है और उन्होंने कहा कि गुरुओं के प्रति गलत सोचना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिन गुरुओं ने इस धर्म की रक्षा, मानवता की रक्षा और देश की रक्षा के लिए पीढ़ियां दांव पर लगाई हो, पीढ़ियों ने महाकुर्बानी दी हो, कोई एक व्यक्ति ने नहीं, पीढ़ियों ने, ऐसे गुरुओं के प्रति गलत सोचना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचना भी, कहने की तो बहुत दूर की बात है, कहना तो एक बहुत बड़ा शब्द हो गया, परंतु सोचना भी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनसे हमें शिक्षा मिलती है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, आने वाली पीढ़ियों को वो ऊर्जा मिलती है। हमारे गुरुओं ने जो कष्ट अपने परिवार, अपने शरीर के ऊपर सहे हैं, वो कष्ट आने वाली पीढ़ियों को वो रास्ते, वो मार्ग देखने न पड़े जिनके ऊपर उन्होंने चल करके इस समाज, धर्म, देश की रक्षा की हो। सर एक सवाल मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहूंगा, आपको तो सबको मालूम है, केजरीवाल स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और ये बात बोलते थे कि मैं दिल्ली को नशा मुक्त करूंगा। केजरीवाल को शायद उसकी बात अपनी ध्यान नहीं उसको रही है, उसको ध्यान करनी चाहिए, नहीं तो मैं आज आपके माध्यम से करा रहा हूं कि उसने शिक्षा की बजाय सबसे ज्यादा ठेके दिल्ली में खोले और उसने ये गजब किया, देश के अंदर पहला ऐसा मुख्यमंत्री था ये दिल्ली का जिसने महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोले। ये मालूम है आप सबको, ये बहुत गजब का मुख्यमंत्री था। ये कह रहा है कि अगर कोई पढ़ेगा तो उन्हें वायदे तो किए थे नौकरी के, भी नौकरी कहां से देंगे, उनको नशे में धकेल दें। हरियाणा में इन दिनों युवाओं को लेकर भी सियासत खूब गर्म है। एक ओर जहां एचपीएससी के खिलाफ पंचकुला में युवाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि हरियाणा के युवाओं को भर्तियों में प्राथमिकता न देकर बाहरियों को मौका दिया जा रहा है। हरियाणा के युवाओं को लेकर अब बाहरी और हरियाणवी पर सियासी जंग शुरू हो गई है। एक और एचपीएससी की भर्तियों और एचपीएससी के चेयरमैन को लेकर युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष भी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग कर रहा है। पंचकुला में पिछले 10 दिन से युवाओं का धरना जारी है। ये धरना एचपीएससी की भर्तियों में 35% के विवादित मापदंड के खिलाफ है। बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें 35% के क्राइटेरिया को लगा के बच्चों को फेल किया जा रहा है और पोस्ट खाली रखी जा रही है। तो क्या होना चाहिए इसमें, क्या तो ये जो क्राइटेरिया है 35% का, इसको हटा के 2 गुना को आप इंटरव्यू के लिए बुलाओ। जो कैंडिडेट्स आए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया, वो एलिजिबल है तभी तो आए हैं ना। मैं एलिजिबल हूँ तभी तो मैं अप्लाई कर पाया, इनएलिजिबल तो मैं हूँ ही नहीं। जब एलिजिबल कैंडिडेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे इंग्लिश में 4800 एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, तो एचपीएससी का काम था कि उन 4800 में से 613 फाइनल लिस्ट तैयार करके डीएचई को देनी थी। युवा अपनी मांग पर अड़े हैं। साथ ही एचपीएससी चेयरमैन आलोक वर्मा पर भी युवाओं ने खूब आरोप मढ़े हैं। ऐसा ही एक आरोप ये है कि एचपीएससी चेयरमैन ने अभ्यर्थियों से ये तक कह दिया कि आप स्वीकार कीजिए कि आप फेलियर हैं, आपको ढंग से पढ़ाया नहीं गया है, आपको लिखना नहीं सिखाया गया है, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज ने आपको इस लेवल का तैयार ही नहीं किया है। अब इसी कथित बयान पर विपक्ष सरकार और एचपीएससी दोनों को घेर रहा है। जो आपके चेयरमैन हैं, वो जो बच्चे उनसे जाके मिलते हैं, उनसे क्या बर्ताव करते हैं, वो भी आज कई अखबारों में, कई सोशल मीडिया पे वो वायरल है। क्या बयान आया एचपीएससी के चेयरमैन का, किया इसको आप स्वीकार कीजिए कि आप फेलियर हैं, ये कोट किया उनको एचपीएससी के चेयरमैन। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ये भी आरोप लगाए गए कि हरियाणा में निकलने वाली भर्तियों में बाहरियों को ज्यादा मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कुछ आंकड़े दिखाते हुए बताया
कि हरियाणा में एचपीयूज में असिस्टेंट इंजीनियर्स की 214 पदों के लिए निकली भर्ती में 185 पर बाहरियों को मौका दिया गया। सिविल जज के 110 पदों में से 60 पर बाहरी रखे गए। इरिगेशन डिपार्टमेंट के 49 पदों की भर्ती में 28 पर बाहरी सिलेक्ट हुए। 2019 में हुई एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती में 80 पदों में से 78 पर बाहरी यानी दूसरे राज्यों के लोग रखे गए। इसके बाद हुई एसडीओ की दूसरी भर्ती में 99 पदों में से 77 पर बाहरी को जगह मिली। वहीं टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर की 153 पोस्ट में से 106 पर भी बाहरियों का सिलेक्शन हुआ। एचपीएससी के माध्यम से जो नौकरियां लग रही हरियाणा में, आप वो देख रहे हैं, ज्यादातर बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक लिस्ट आती है, बाहर के बच्चे लगते हैं। यहां तक कि एचपीएससी के चेयरमैन भी बाहर के लगे हुए हैं। 3 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई हरियाणा में ऐसा कोई नागरिक हरियाणा का नहीं मिला, ऐसा कोई हरियाणा वासी नहीं मिला इस भाजपा सरकार को जिसकी ऐसी क्वालिफिकेशन हो जो एचपीएससी के चेयरमैन लग जाए। अब इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर विपक्ष हरियाणा में एचपीएससी और सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। साथ ही मांग एचपीएससी चेयरमैन को हटाने और हरियाणा के ही किसी शख्स को चेयरमैन बनाने की भी उठ रही है। पंचकुला से तारा ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। कार्यप्रणाली पर उठे सवालों पर एचपीएससी का जवाब भी सामने आया और उन्होंने कहा कि सभी भर्तियां न्यायिक जांच में खरी उतरी हैं। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट आधारित है, पारदर्शी रही है। सभी जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाई जाती हैं। चेयरपर्सन के खिलाफ लगाए आरोप आयोग ने झूठे बताए हैं। ये अब सफाई सामने आई है। जिस तरह से आरोप लगे थे उन पर सफाई दी गई है आयोग की तरफ से। एचपीएससी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर सीएम का पलटवार भी सामने आया और उन्होंने कहा कि इनके पास मुद्दे नहीं हैं। इनके समय में नौकरियां तोल कर दी जाती थी। हरियाणा के बच्चे भी यूपी, राजस्थान में लगे हैं। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये पलटवार किया है दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर और कहा कि सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी गई। इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए इनके पास मुद्दा नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा को शायद ये बात ध्यान में नहीं है। उनके समय के अंदर नौकरियां किस प्रकार से तराजू में तोल करके दी जाती थी, कितना भ्रष्टाचार था। हमने कहा है और ये बड़े विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी बच्चे को लगता है, और ये नहीं है कि जो उन्होंने अफवाह डाल रखी है कि बाहर से लग गए, उनकी सरकार के अंदर भी कितने बाहर से लगे वो भी रिकॉर्ड है। हमारी में भी कितने बाहर से आ रहे। देखिए कई टेस्ट ऐसे होते हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे नहीं लग रहे उत्तर प्रदेश में जाके, हमारे हरियाणा के बच्चे राजस्थान में लग रहे हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे पंजाब में लग रहे हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे गुजरात में लग रहे हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे बिहार के अंदर लग रहे हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर लग रहे हैं। हमारे इधर से भी जाते हैं, उधर से भी आते हैं। इसका ये इस प्रकार का दुष्प्रचार करना और इस प्रकार से अफवाह फैलाना, क्योंकि इनकी अपनी नीतियां, इनके पास मुद्दा नहीं बचा, कुछ कहने के लिए नहीं है कुछ भी। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।